हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली चौड़क रीडिंग में हम वर्ग को यानी कि कन्या राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस आप लोग के लिए होगी मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। उसका जो लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। वर्ग को, कन्या राशि, एट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। ये भी नहीं सोच रहे हो इस टाइम पे कि आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, आपको आउटकम जल्दी चाहिए। आप बस देखो, सी यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड भी आ गया। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यही यहाँ पे सारी एनर्जी जो भी है डिफाइन कर रही है, यही एनर्जी ये बता रही है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊँ, अगर मैं आप लोग की हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ कुछ ऐसी सी है कि ना तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, आप एकदम परफेक्ट हो, ना मैं ऐसे कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खराब हो। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स जैसे हेल्थ में आप चलता ही रहता है। आप लोग को खास तौर पे यहाँ पे अपनी डाइट का, अपनी रूटीन का, अपने शेड्यूल का, पूरा दिन का किस तरीके से है आपको ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है इस वीक। आपके कैरियर की मैं बात करूं तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि एक तो देखो दो चीज़ है यहाँ पे कि कुछ लोग का तो यहाँ पे अगर कोई लीगल इशू चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, या फिर से ना आपको इसी चीज़ को अप्रूव करवाना चाह रहे थे, उसके लिए परमिशन वगैरह आप लोग को चाहिए थी, तो वो आपको जैसे मिलने वाली है। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कुछ भी काम था तो वो आपका यहाँ पे होने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो भी आपने हार्ड वर्क करा है पास्ट में, जितनी भी आप अपने कैरियर को लेके मेहनत करते आ रहे हो, जितना भी कुछ करते आ रहे हो, यहाँ से अब ये जो, क्योंकि इस वीक से अक्टूबर का मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, इस साल का 10वां महीना, तो यहाँ पे एनर्जी ये है कि जितनी भी आपने इस पूरी साल में आपकी कैरियर के लिए या फिर उसके लिए जो भी आपने मेहनत करी है, यहाँ से आपको जो उसके रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो भी सक्सेस है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी सक्सेस। ऑब्वियसली यहाँ पे जो एनर्जीज हैं ये कह रही हैं कि आपको सक्सेस के लिए काम करना पड़ेगा, आपको सक्सेस के लिए यहाँ पे है कि मेहनत करनी पड़ेगी, इजीली नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जो सक्सेस होगी ना वो भी बहुत बड़ी होगी। आप जो अपना नाम कमाओगे, आपको जो नेम फेम मिलेगा वो भी बहुत बड़ा होगा, दूसरों से बहुत अच्छा होगा, स्टेबल होगा। और साथ में जो आपकी ग्रोथ है ना, थोड़ा सा जैसे कि आपका ना ट्रैक पे आने में आपकी लाइफ थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा लेट अपनी लाइफ में अर्निंग स्टार्ट आपने करी हो या फिर करो, लेकिन जब आप करने लग जाओगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबल रहेगी और आपको हमेशा ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कार्ड्स यहाँ पे ये कह रहे हैं, इस वीक की यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि अब आपको आपकी जो भी मेहनत, जो भी आपने हार्डवर्क करा है उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। नो डाउट आप लोगों में बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस आपने रखा है। ऑफकोर्स वर्गो एनर्जी जो होती है वो ऐसी होती है, बहुत सहा है, बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन अभी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होने वाली हैं। जस्ट मुझे थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे होते हैं ना मूड स्विंग्स होना तो इस वीक की थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है ना आपके मूड स्विंग्स हो, तो आपको बस थोड़ा सा ना अपना बस माइंड का, थोड़ा सा अपने इमोशंस का आपको ख्याल रखने के लिए कहा जाए, क्योंकि 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मुझे हमेशा ये मूड स्विंग्स का याद दिलाती है, ये मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है। तो ऐसे नहीं करना है। साथ में अगर आपने किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो रहे हो, अम, ठीक है, किसी चीज़ को आपने आपने बहुत ज़्यादा जिद, कोई चीज़ आप ऐसे सोच के बैठ गए, जैसे कि ये जो पर्सन है इन 3 कप्स पे फोकस कर रहा है, लेकिन ये जो कप इसे मिल रहा है इस पे नहीं देख रहा है। ठीक है, तो हमें पता है क्या है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हमें समय के साथ चेंज करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे अपनी चीज़ें प्लान करी हों, जिस टाइप से आपने प्लान बनाया हो, चीज़ें उसी तरीके से हों, लेकिन समय के साथ अगर कुछ बदलाव ज़रूरी है आपके काम करने के तरीके में, आपके शेड्यूल में, आपकी हेल्थ के लिए, तो वो बदलाव आपको कर लेना चाहिए। रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे ऐसा ही लगता है कि आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है, और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी रिलेशनशिप को हील भी कर रहे हो,
हील करने की कोशिश कर रहे हो मेडिटेशन से, अफ़र्मेशन से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही हों। आप जिस टाइप का पार्टनर चाहते हो आपको नहीं मिलता है, पार्टनर मिल जाता है तो कमिटमेंट नहीं मिलती है, कमिटमेंट मिलती है तो धोखा मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसा मैं रिपीटेड पैटर्न आप लोग के साथ देख रही हूँ और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप उस चीज़ को हील कर रहे हो। तो इस वीक बहुत सारी हीलिंग भी आप लोग के लिए है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। वर्गो, कन्या राशि, एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पे कार्ड आया है फर्स्ट एंजल ऑफ बैलेंस, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। देखो आप लोग अपने करियर को लेके मैं कहूँ बस मेहनत करो। आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो वो हार्ड वर्क करो, टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, क्योंकि अब आपको, आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी आपने हार्ड वर्क करा है, उसके रिजल्ट्स आपको अब जैसे ना मिलने का टाइम आ गया विद दिस जस्टिस का कार्ड, कि आपको अब रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अब रिवॉर्ड्स मिलेंगे, स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में आएगी। अगेन यहाँ पे लिब्रा एनर्जी भी आ रही है, सो हो सकता है कोई लिब्रा पर्सन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो, लियो इम्पोर्टेंट हो। ये यहाँ पे एनर्जी है, लिब्रा या फिर लियो, या फिर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे ना बस एक जो टेंशन की बात आपकी लाइफ में चल रही है वो चल रही है आपकी रिलेशनशिप को लेके, कि आपकी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाती। मैंने कहा था ना कि आपको धोखा मिल जाता है, कमिटमेंट नहीं मिलती तो धोखा मिल जाता है, कुछ ऐसी चीज़। कुछ लोगों का यहाँ पे लीगल इशू भी चल रहा है, हो सकता है कि डिवोर्स को लेके चल रहा हो, किसी मैरिज को, किसी शादी को लेके, किसी भी ऐसी चीज़ को लेके लीगल इशू चल रहा हो, लेकिन वहाँ पे अब चीज़ें होने लगेंगी, चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। बस आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एंजल ऑफ बैलेंस, कि आपको बैलेंस की नीड है आपकी लाइफ में, आपके इमोशंस में। ये हमेशा मुझे इमोशंस की एनर्जी देता है कि इमोशनली बैलेंस होने की नीड है। बहुत सारे लोग आई डोंट नो यहाँ पे ना बहुत जल्दी जैसे डिप्रेशन वाली सिचुएशन में चले जाते होंगे। अम, आप लोग बहुत, मैं कहूँ आप स्ट्रांग हो, लेकिन साथ के साथ सेंसिटिव भी हो, इमोशनल भी हो। दूसरों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, दूसरों के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हो जाते हो, लेकिन कोई अगर आपके दिल को ठेस पहुंचा देता है ना तो उससे रिकवर नहीं कर पाते हो। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको हीलिंग की नीड है, हील करते रहो। पता नहीं आप लोग किस तरीके से खुद को हील कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप हील भी खुद को बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, आप लोग किस तरीके से हील कर रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा सा ऐसे तरीका आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं कुछ और कार्ड सीख लेती हूँ। वर्गो, कन्या राशि, क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा वक्त अकेले बिताएं, ठीक है, फोकस, अपने आप का फोकस करें। आप ना बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, बिखरे हुए से पड़े हो, बहुत सारी जगह आपके करियर को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके ना आपकी एनर्जी ऐसे बिखरी पड़ी है चारों तरफ। तो उसे कहा जा रहा है कि इकट्ठा करो, समेटो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, और थोड़ा सा वक्त अकेले बिताओ। थोड़ा सा वक्त, उस टाइम पे कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, बस खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करो। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, जेन्युइनली आपको कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो उन्हें एक पेपर पे लिखो, ठीक है, या फिर से आप यूनिवर्स से कहो। लोगों से कहने से, कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे तरीका चेंज करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।